सियासत की वीडियो थेरेपी। जी हां, मौजूदा सियासत में वीडियो वॉर की जंग तेज हो गई है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव हो या फिर गुजरात का विधानसभा चुनाव, एक के बाद एक वीडियो जारी करे जा रहे हैं। दिल्ली के नेताओं के वीडियो का असर गुजरात के चुनावों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में यह जंग पूरी तरह से बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी होती जा रही है और इसकी एक नई किश्त आज जारी की गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। चुनावी बादल दिल्ली और गुजरात में छाए तो जंग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। दिल्ली में एमसीडी और गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार का दौर जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है, हमला और तीखा हो रहा है। रोज नए आरोपों का शोर हो रहा है। बीजेपी लगातार आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। आए दिन नए वीडियो जारी कर नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी ने सत्येंद्र जैन का जेल के भीतर का वीडियो जारी किया और इस वीडियो के बहाने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। आज आंसू तो जनता की आंखों में है और इसलिए है जिस रुपए का इस्तेमाल जो सरकारी कोष जनता के हित में इस्तेमाल करना था, आज उसका इस्तेमाल मसाज, चंपी, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल इसके लिए हो रहा है। इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के वीवीआईपी कल्चर पर चोट के वादे की याद दिलाई। बताया कि कैसे मोदी सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को खारिज किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि एमसीडी और गुजरात चुनाव में हार सामने देख बीजेपी के पसीने छूटे। यही वजह कि बीजेपी नेता गलत आरोप लगा रहे हैं, सत्येंद्र जैन की बीमारी पर शर्मनाक राजनीति कर रहे हैं। उस वीडियो में मिनरल वाटर है, बिस्लेरी मिनरल वाटर पिएंगे हम। आप तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पार्टी बनाए थे। आपने तो कहा था कि वीवीआईपी कल्चर को मैं खत्म कर दूंगा। किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी। हाल के दिनों में चौथा मौका है जब आम आदमी पार्टी बीजेपी के वीडियो वाले हमले के फेर में पड़ी है। पहले बीजेपी ने शराब घोटाले पर स्टिंग जारी किया, फिर कैश फॉर टिकट मामले में जनता के सामने नया स्टिंग साझा किया। इसके बाद आप नेता मुकेश गोयल का जेई से वसूली का वीडियो सामने आया। अब सत्येंद्र जैन के वीडियो ने दिल्ली के सियासी माहौल को और ज्यादा गरमाया। इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की। आपको इंसानियत नाम की कोई चीज आप में बची है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इन दोनों दो मोर्चों पर सियासी जंग चल रही है। गुजरात में आप 27 साल के शासन के बाद बदलाव का नारा बुलंद कर रही है, तो एमसीडी के चुनाव में बीजेपी से 15 साल के काम का हिस्सा मांग रही है। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़े ना। जो पार्कों की हालत बुरी कर रखी है, एक एक गली में आवारा पशु घूम रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है बोलने की। भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो लेके आती है किसी बीमार आदमी का, उसको दी जा रही थेरेपी का, और उसके बाद में उसका मजाक बना रही है खड़े होके। हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाएं।
दोनों ही पार्टियों के नेता चुनावी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यही वजह कि चुनाव प्रचार बढ़ने के साथ दोनों ओर से हमले तेज हो रहे हैं और इन हमलों के बीच बीजेपी की ओर से लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं तो बीजेपी बनाम आपकी लड़ाई को और गरमा रहे हैं। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा, पंकज जैन के साथ अहमदाबाद से गोपी घांगर, आज तक। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को इस साल मई में गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कार्रवाई की थी और इसी मामले में मंत्री तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी गंभीर आरोप लगाए। सुकेश के आरोपों के बाद बीजेपी ने मसाज वाले पोस्टर भी लगाए थे। तिहाड़ के अंदर के वीडियो दिखाकर बीजेपी पूछ रही है, केजरीवाल के मंत्री को लग्जरी सुविधा क्यों? बीजेपी सवाल उठा रही है कि सत्येंद्र जैन तक 4 लोग कैसे पहुंचे। आप सत्येंद्र जैन को बीमार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वीडियो में दिख रहा है वो डॉक्टर की सलाह पर हो रहा है। ये तो बात रही तिहाड़ के इस कथित वीडियो की, लेकिन मसाज वाला सियासी महाभारत नया नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी ने चंद रोज पहले ही मसाज वाले पोस्टर लगाए थे, केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये हमला सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों को लेकर था। तो आखिर सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन को लेकर मसाज वाले आरोपों का क्या कनेक्शन है? बीजेपी लगातार कहती रही है कि सुकेश चंद्रशेखर को भी लग्जरी सुविधा मुहैया कराई गई। तिहाड़ के अंदर खुद सत्येंद्र जैन लगातार फायदा उठाते रहे, जिसका वीडियो अब सामने आया है। आरोपों के मुताबिक तिहाड़ के जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन को जेल के अधिकारियों ने कई फायदे पहुंचाए। मंत्री को लगातार वीवीआईपी कल्चर ट्रीटमेंट दिया गया। सियासत गरमाई तो फौरन जेल डीजी पर गाज गिरी। जेल नंबर 7 के अधीक्षक अजीत कुमार निलंबित किए गए। डिप्टी जेलर को भी वहां से हटा दिया गया। कई अन्य स्टाफ को भी दिल्ली के दूसरे जेलों में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये वीडियो हाथ लगे तो बीजेपी ने केजरीवाल से सवाल पूछे। वही कांग्रेस ने आप बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट कर तंज किया कि दिल्ली का पहला कट्टर मसाज पार्लर तिहाड़ जेल के अंदर खुला। ऐसे भ्रष्ट मंत्री को अरविंद केजरीवाल क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सारे राज सत्येंद्र जैन के पास हैं। वे वही आदमी है जो बच्चों की कसम खाकर राज बनाया और सत्ता में आने का कारण क्या था? ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपने साथ रखना। शराब घोटाले में इन्होंने पैसे खाए, स्कूल के कमरों में इन्होंने पैसे खाए, बस घोटाले में इन्होंने पैसे खाए, बिजली घोटाले में इन्होंने पैसे खाए और जेल में बंद है मंत्री। देश का अकेला आदमी जो जेल मंत्री जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल, क्या अब आपको कोई अधिकार है दिल्ली के लोगों के ऊपर ऐसे भ्रष्ट मंत्री को थोपने का जो जेल में बैठ के भी धज्जियां उठा रहा है कानून की और मसाज करा रहा है? इस तरह से एक आम आदमी, खास जेल मंत्री जेल की सेवाएं ले रहा है। अब तक तो महाठग को सेवाएं दे रहे थे, अपराधियों को सेवाएं दे रहे थे, आज ये खुद सेवाएं ले रहे हैं। जिस तरह से एमसीडी को भाजपा ने पिछले 15 साल में मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया, वैसे ही दिल्ली की केवल राजधानी नहीं, दिल्ली के इस प्रदूषण को नहीं बल्कि इस राजनीति को भी प्रदूषित कर दिया। लेकिन आपका सीधा टारगेट बीजेपी पर है। पार्टी दो टूक कह रही है कि ये बीजेपी की मनोहर कहानियां हैं और ऐसी मनोहर कहानियों से सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी इसी साल मई में हुई। तब से अब तक वो जमानत की कोशिश में है, लेकिन कोर्ट से अभी 17 नवंबर को ही झटका लगा जब उनकी याचिका खारिज हो गई। यानी सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। अब इस वीडियो ने फिर से संकट बढ़ा दिया है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, अरविंद ओझा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी के जोर ने जंग को त्रिकोणीय बना दिया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और आपके नेता एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरे हैं, उसे देखते हुए इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव गुजरात में है, लेकिन सियासत दिल्ली से गर्म हो रही है, क्योंकि इस बार लड़ाई में एंट्री
आम आदमी पार्टी की हो चुकी है, जिसने चुनाव से पहले ही गुजरात के नए सीएम का ऐलान तक कर दिया। जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पांस आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। अरविंद केजरीवाल गुजरात में नए नए वादों का ऐलान कर रहे हैं, गुजरात में दिल्ली मॉडल लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। यूं तो गुजरात का इतिहास बीजेपी और कांग्रेस की जंग कर रहा है, लेकिन पहली बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने लड़ाई त्रिकोणीय बना दी है। ऐसे में बीजेपी भी गुजरात चुनाव को लेकर आप पर जमकर हमले कर रही है। गुजरात में कांग्रेस के गायब होने पर भी सवाल है। चुनावी मौसम में राहुल गांधी साउथ के दौरे पर हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। ये चुनाव बड़ा मजेदार होने वाला है। मजेदार इसलिए भी क्योंकि अभी तक जो चुनाव है गुजरात के अंदर पिछले कई दशकों में वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होता था, द्विपक्षीय मुकाबला होता था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के किए वादों को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने वादा किया है तो कुछ न कुछ बात जरूर होगी। दिल्ली का स्टिंग ऑपरेशन हो या फिर मनीष सिसोदिया के ऊपर जांच एजेंसी की कार्रवाई, आप हर मामले को गुजरात से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वही बीजेपी इस लड़ाई में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का नाम लेने से बच रही है। कैसा झूठ का एक जंजाल है, ये झूठ का लॉलीपॉप गुजरात नहीं लेगी। गुजराती लोग, गुजराती दे आर ब्रेन्स, दे आर बिजनेस पीपल, दे आर मनी मेकिंग कम्युनिटी, दे नो बापा फ्री में कई नहीं मड़े। फ्री में बट जो भी नथिंग मीन यू गेट नथिंग इन फ्री, लाइक फ्री। और वो बात बेचारे कुछ भोले बिहार यूपी के दिल्ली में फंस गए हमारे मजदूर भाई लोग, जो अभी एमसीडी में उनको जवाब मिल जाएगा वहां पर। करना बड़ी बात नहीं है, उसको फुलफिल करना, विजन के साथ लोगों के सामने रखना। वो कहते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, अरे भाई हर गुजराती दूसरे को फ्री बिजली देता है, तो आपको लगता है फ्रीबीज का असर होगा यहाँ? अरे हर गुजराती फ्री बिजली देता है गुजरात सरकार को। हम हमारे हर घर में सोलर पैनल लगी हुई है। गुजरात चुनाव में पहली बार है जब बीजेपी के नेता मंच से कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। केजरीवाल बबूल के पेड़ हैं, केवल कांटे मिलेंगे कांटे, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। हालांकि जब जब आपकी फाइट में आने का जिक्र होता है, बीजेपी और कांग्रेस के सुर एक से नजर आते हैं, तो पूरी जंग में आपको कहीं गिन ही नहीं रहे। आप पार्टी का ग्राफ काफी नीचे आ गया वापस। पहले काफी उन्होंने जनता को गुमराह किया था, पर वो स्थिति है नहीं। उनकी कथनी करनी बहुत बड़ा अंतर है देश के अंदर। पंजाब उसका उदाहरण है। क्या वादे किए थे पंजाब में, आज पंजाब की स्थिति क्या बन गई आप सब जानते हैं। हालात बड़े गंभीर है, खाली वो अपना ऑरा बना के चलते हैं, पर धीरे धीरे पोल खोल रहे हैं उनकी। देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात में आके जो सारे कुछ कर रहा है, मेरा तो उनको इतना ही एडवाइस है, अभी आप लोग गुजरात छोड़िए, पंजाब जाइए, देश को संभालिए। ये आप राजनीति जो कर रहे हैं उससे देश का बहुत महंगा हो जाएगा, देश को बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए आप यहाँ से जाइए, पंजाब कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए। बहरहाल इस बार जंग दो मोर्चे पर है। पहला मोर्चा दिल्ली में खुला है, तो दूसरा मोर्चा गुजरात का है। दोनों ही मोर्चे पर लड़ाई आप बनाम बीजेपी नजर आ रही है, जहां कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि ना दिल्ली में और ना ही गुजरात, दोनों जगहों पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ना के बराबर दिख रही है। आज तक ब्यूरो।